स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर रेप केस में राहुल प्रियंका का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में जंगल राज चरम पर है। मुठभेड़ के बाद में टॉप 10 बदमाश मेहताब को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब माफियाओं की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नाबालिग लड़की से रेप के बाद ही गोरखपुर में दरिंदों के हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। एक नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप किया गया और उसे सिगरेट से जला दिया गया। इस घटना को लेकर योगी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी में जंगल राज चरम पर है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि यूपी में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगल राज चरम पर है। अब एक और भयानक घटना, सरपंच सत्यमेव ने दलित होकर ना कहा, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। सत्यमेव के परिजनों की संवेदनाएं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर लगातार इस तरीके की घटनाओं से ये साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। आरोपियों के मन में कानून का कोई भी डर नहीं है। उसी का परिणाम है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की विभत्स से विभत्स घटनाएं घटती रहती है। योगी सरकार को नसीहत देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन न तो सुरक्षा दे पा रही है और न ही उचित कार्रवाई कर पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था की समीक्षा करे और महिलाओं की सुरक्षा संबंधित हर कदम गंभीरता से उठाए। चंदौली के चकिया तहसील अंतर्गत शिकारगंज से जहां जंजर सरकारी समिति का भवन दुर्घटना को दावत देता नजर आ रहा है। बताते चले कि शिकारगंज में सहकारी समिति के भवन का निर्माण 1979 में हुआ, जिसके बाद में आज तक मरम्मत भी नहीं हो पाई है। स्थिति यह है कि जंजर छत होने के कारण बारिश में पूरा मकान में पानी टपकता रहता है, जिसके कारण खाद की पन्नी की छत बनाकर रखा जाता है। यहाँ नहीं, पूरे परिसर में कीचड़ पसर जाता है, जिससे किसानों को खाद लेने में भी दिक्कत होती है। बड़ा सवाल ये है कि किसी प्रकार की सुविधा के सहारे सरकार द्वारा किसानों की स्थिति सुधारने की बात कही जा रही है। सर बुद्धू प्रसाद। सर आप कितने दिन से कार्यरत हैं? सर हम सन 94 से। आपको सर सैलरी के बारे में मिला? बिल्कुल सैलरी साहब 4 साल से मिलता हूँ। लखनऊ 2 बार गए तो वहाँ हुआ कि आप लोगों को मुख्यमंत्री जी सरकारीकरण किया जाएगा, आप लोगों को जनवरी से 25,000 मंथली दिया जाएगा और कमा कर तुम लोग अपना पूरा करोगे। लेकिन सर कुछ नहीं मिला आज तक। लखनऊ 2 बार गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ, सचिव मुख्यमंत्री का सचिव साहब बोलना कि 25,000 मंथली आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। सर ये शिकारगंज किसान सेवा सहकारी समिति का जो गठन हुआ यहाँ पर 1969 का, अब देखें 79 का, और सर हम देखें कि छत चूरा है, बरजा टूटी हुई है, टेबल कुर्सी नहीं है, खाद रखने की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए नहीं रखने की व्यवस्था है। तो इसके लिए सर अधिकारियों से बात हुई आप लोग की? कई बार सर कहा तो कोई नहीं सुनता है सर, कोई नहीं सुनता है। हाँ, हम लोगों से जितने ऊपर अधिकारी हैं साहब 60,000, 65,000, 70,000, 80,000 तनख्वाह पाते हैं। हम लोग 4 साल से एक टुकड़ा हवा नहीं मिल रहा है। सर खाद के रखने क्या व्यवस्था है? तो अब क्या करें सर, आता है तुरंत बेच दे रहे हैं, एक गाड़ी आ रहा है तुरंत उठ जा रहा है, नहीं तो रखने के लिए जगह नहीं है। हाँ सर हम देखें गेट का भी जर्जर व्यवस्था है, छत की व्यवस्था जर्जर है जी। इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिहार में सर राजकीय है सोसाइटी, गुजरात में राजकीय है, हम लोगों का सहकारीकरण है। यूपी के मैनपुर जिले में थाना कोतवाली शहर में मोहल्ला अवैध नगर निवासी सुखबीर सिंह यादव, अजय राज यादव कुख्यात शराब माफिया हैं। लंबे अरसे से अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे। इस अवैध कारोबार के जमे रहने का कहीं न कहीं श्रेय स्थानीय प्रशासन को जाता है, लेकिन अब की बार ऐसा ना हो सका। वहीं पुलिस की लगातार कार्रवाई के चलते इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। जैसे ही आहट स्थानीय नेताओं को लगी तो इस शराब माफियाओं की मदद के लिए उतर आए और जिला प्रशासन पर कुर्क की कार्रवाई न करने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो सका
और आज पुलिस अधीक्षक मैपुरी की मौजूदगी में अपराधी शराब माफियाओं की अवैध नगर में मकान जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर लिया। साथ ही एसपी मैपुरी ने शराब माफियाओं को कड़े लहजे में संदेश भी दिया कि माफिया गैंग का है, इसका गैंग D14 के नाम से मैपुरी जनपद में दर्ज है। इन भाइयों व गैंग का सरगना था। सभी लोग मिलकर जगह जगह से शराब मंगवाते थे, बोतलों को खोलकर ही रीबोटल करते थे, इसमें मिश्रण करते थे, नकली शराब बनाते थे। इस मामले में धरपकड़ भी की गई थी। इन पर गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया है। इसी गैंगस्टर के मुकदमे के तहत प्रावधान होता है कि इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया। पूरी प्रक्रिया को सही पालन कराते हुए दिन में पूरे मकान को कुर्क कर दिया गया। इसकी कार्रवाई मध्य से में जनपद की जो छुपे हुए माफिया हैं उनको बताना चाहूँगा कि नकली शराब का काम करना बंद कर दे, वरना किसी भी तरीके की हश्र होगा। न केवल जेल भेजा जाएगा बल्कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी। जो काली कमाई होगी, जो अवैध तरीके से कमाई की गई संपत्ति होगी, उसको इसी तरीके से जब्त किया जाएगा और काला चेहरा समाज के सामने बेनकाब होगा। इसलिए पूरी कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। खुफिया शराब माफिया की कार्रवाई की गई है, इसके घर को कुर्क किया गया, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला हमारे जनपद मैनपुरी का है, जिसमें कुख्यात शराब माफिया व्यास मुनि गैंग के 2 कुख्यात अजय राज यादव और सुखबीर यादव की गलत कामों से नकली शराब बना करके तस्करी करने के कारनामों से कमाई हुई काली कमाई को, ये देखिए एक बड़ा सा मकान है, इसको करीब 2 करोड़ रुपया संपत्ति इसकी कीमत है और इसको आज हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के अटैच कर लिया है। इसकी कुर्की की कार्रवाई कर दी गई है। आप देख रहे हैं ये ताला लगा है, सरकारी ताला है, पुलिस की सुरक्षा है। अब ये करीब 3,500 वर्ग फीट के एरिया पे बना हुआ ये 3 मंजिला मकान जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है, इसको आज सरकारी मुलाजिमों ने, हम लोग पुलिस प्रशासन ने इसको कुर्क कर दिया है और इसमें अब कोई रहने नहीं पाएगा। अब उसको साबित करना होगा कि ये अवैध तरीके से नहीं कमाई गई है। ये भार अब इन कुख्यात माफियाओं का होगा। ये सफ़ेद पोश माफिया हैं। ये दोनों, जैसा नाम बताया, सुखबीर सिंह यादव और अजय राज यादव, दोनों हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, माफिया हैं। इनका गैंग है, इनका गैंग D14 के नाम से हमारे जनपद मैनपुरी में रजिस्टर्ड है और इन दोनों भाइयों और इनका जो एक गैंग का सरगना था, ये सभी लोग मिल कर के जगह जगह से शराब मंगवाते थे, बॉटल्स को खोल करके उसकी रीबॉटलिंग करते थे, उसमें अपमिश्रण करते थे, नकली शराब बनाते थे और इसी मामले में इनकी धरपकड़ की गई थी। इन पे गैंगस्टर का मुकदमा कायम करवाया गया था। इसी गैंगस्टर के मुकदमे के तहत ये प्राविधान होता है, 14(1) के तहत इनकी संपत्ति का जब्तीकरण किया जाता है। पूरी प्रक्रिया को सही पालन करते हुए आज ये 16 अगस्त के दिन आप देख रहे हैं इस पूरे मकान को कुर्क कर दिया गया है। इस कुर्की की कार्रवाई के माध्यम से मैं जनपद के अन्य जो छुपे हुए माफिया हैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि नकली शराब का धंधा या कोई माफिया का काम करना बंद करें, वरना इसी तरह का हश्र होगा। वो ना केवल जेल जाएंगे, ना केवल उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, बल्कि जो काली कमाई होगी, अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियां होंगी, उसको इसी तरह से जब्त कर लिया जाएगा और उनका काला चेहरा पूरे समाज के सामने बेनकाब किया जाएगा। इसलिए ये पूरी कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ इस जनपद में जारी रहेंगी। सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद टॉप 10 बदमाश मेहताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली का है, जहां पर रूटीन चेकिंग के दौरान रामनगर के पास में शहर की तरफ से एक बाइक पर 2 बदमाश को जब रोकने की कोशिश की गई तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर ही फायर झोंक दिया और भागने लगे, जिसके बाद में कुछ आगे चलकर पुलिस ने घेराबंदी कर आत्मरक्षक हेतु जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश के लिए कैबिंग की जा रही है। घायल बदमाश से एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि घायल बदमाश मेहताब पहले से ही वांछित चल रहा था। कई थानों में इस पर मुकदमे भी दर्ज है और यहां पर 25,000 का इनामी भी है। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
वर्तमान में और भी इस पे कई सारे अभियोग हैं। वांछित भी चल रहा है हमारे जनपद में थाना बेहट से। मोटरसाइकिल के बारे में ये नहीं बता पाया। मोटरसाइकिल भी किसी घटना में से जो है प्राप्त हुई प्रतीत हो रही है। इसके बारे में जानकारी करी जा रही है। उसको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में लेकर के आया गया था। अब इसकी स्थिति जो है स्टेबल है और जो दूसरा बदमाश है उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। उसका नाम भी प्रकाश में आया है। जल्दी उसको भी हम गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। जी हाँ, इसके बारे में जानकारी की गई तो इस पर इनाम भी घोषित है। लगभग 25,000 रुपये का इनाम इस पर जो है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार में क्षेत्र में नाजारपुर निवासी नाबालिग छात्रा के साथ में अन्य मोहल्ले इंदिरा कॉलोनी में ले जाकर करीब 4 युवकों ने गैंगरेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित छात्र को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। संबंधित मामले में सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि आज एक छात्र की मां और से तहरीर की गई कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ में कुछ लोगों ने मिलकर कुछ काम किया है। संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वे छात्र का मेडिकल कराया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है। एक यहाँ पे गरौली सप्लाई गांव है जो बवेरी थाना के अंतर्गत, बवेरी कोतवाली के अंतर्गत। उसमें एक आदमी आया था, सुरेंद्र कुमार शुक्ला सनाब जगदीश प्रसाद शुक्ला। उम्र लगभग वही 22-24 साल रही होगी। उसको पीछे कंधे में पीछे साइड गोली लगा हुआ है। क्या उपचार करने का? उसका प्राथमिक उपचार यहाँ पे किया गया है। इसके बाद बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मथुरा थाना कोतवाली और कृष्ण नगर क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे प्लाजा के निकट मोती मंजिल कॉम्प्लेक्स में यूनिसेक्स स्पा सेंटर की आड़ में किया जा रहा वेश्यावृत्ति में 5 लोगों सहित 2 युवती की गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा है। मथुरा सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता के बाद में थाना कोतवाली क्षेत्र कृष्णा नगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे प्लाजा के निकट मोती मंजिल कॉम्प्लेक्स में यूनिसेक्स स्पा सेंटर की आड़ में किया जा रहा वेश्यावृत्ति का कार्य मुखबिर की सूचना पर सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह ने सदर कोतवाली इंस्पेक्टर एवं हाईवे थाना इंस्पेक्टर्स के साथ छापा मारकर मौके से 3 युवक 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से इसकी सूचना प्राप्त हो रही थी। आज यहां पर 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 2 युवती और 3 युवक है। इसमें एक युवक यहां पर ग्राहक लाने का कार्य करता है। इन सभी को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी सर, मोती मंजिल का क्या मामला है? आज दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा एक इमोरल ट्रैफिकिंग की सूचना पर यूनिसेक्स मयूरा स्पा सेंटर के नाम से संचालित हो रहा था। वहाँ पर इनके द्वारा छापेमारी की गई तो देह व्यापार से संबंधित वहाँ पर